तो दोस्तों, अगर आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर फाइल हुई है तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। आप सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। क्वैशिंग यानी कि रद्द करना। तो जो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो ये हैं कि जो एलिगेशंस आपके अगेंस्ट लगाए गए हैं उस एफआईआर में उससे कोई ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं होता है या कोई ऑफेंस नहीं बनता है, और जो ऑफेंस है जिसके बेसिस पर ये एफआईआर फाइल हुई है वो तो कभी हुआ ही नहीं। और तीसरा कि जो एफआईआर है उसमें बेसलेस एलिगेशंस हैं जिनका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, और ये एफआईआर सिर्फ वेंजेंस सीख करने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए फाइल की गई है और कुछ अपने अल्टीरियर मोटिव्स पूरा करने के लिए फाइल की गई है। तो अगर हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है और हाई कोर्ट को लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है या जो कोर्ट है उसके प्रोसेस को अब्यूज किया गया है, तो हाई कोर्ट जो है आपकी एफआईआर जो है क्वैश कर देगी और आपको जो है एक्विट कर देगी फ्रॉम ऑल द चार्जेस, यानी कि फ्री कर देगी फ्रॉम ऑल द चार्जेस। तो इवन इन मैट्रिमोनियल केसेस बहुत बार ऐसा होता है कि फॉल्स एफआईआर फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी अगेंस्ट द इन-लॉज एंड हस्बैंड। इस सेक्शन के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में भी डिस्कस किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ऐसे केसेस में भी आप ये एप्लीकेशन फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 482 वो हाई कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक एफआईआर जो है जो रजिस्टर की गई थी 498A के अंडर उसको क्वैश किया है, ये कहते हुए कि जो ये एफआईआर है वो सिर्फ वेंजेंस सीख करने के लिए और रिवेंजफुल इंटेंशन से फाइल की गई थी ताकि इन लॉज को हैरास और प्रेशराइज किया जाए। तो ये कहते हुए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने एफआईआर जो है वो क्वैश करी है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या उन लोगों को पनिश किया जा सकता है जिन्होंने आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर फाइल की है। तो इसका आंसर है यस। आप सेक्शन 182 एंड सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर फाइल की है। बट इन सेक्शंस के अंडर आप कंप्लेंट तभी फाइल कर सकते हैं जब हाई कोर्ट आपकी जो एफआईआर है वो क्वैश कर देगी, उसके बाद ही आप इन सेक्शंस के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन के लिए अंडर सेक्शन 19 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और आप क्रिमिनल डिफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। बट ये सब रेमेडीज जो हैं और ये सब जो रिलीफ्स हैं ये केस टू केस पर डिपेंड करता है और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है।